हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले को बहुत आराम से एक एग्जांपल से समझेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। फैसला क्या आया है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट विल गेट जनरल सीट इफ दे स्कोर मोर देन कट ऑफ मार्क्स, यानी कि वो अपना स्कोर जनरल कैटेगरी के बराबर ले आते हैं या उससे ज्यादा ले आते हैं तो कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो उसकी सीट्स जनरल में काउंट होएगी। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बहुत सारी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ये सारा हेडलाइन बना हुआ है। ये इनका बिल्कुल मैंने क्रैक्स निकाल के बात को समझा है, लिखा है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं टोटल जो सीट्स हैं किसी जॉब में 100 सीट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि 100 सीट्स हैं, जो वैकेंट सीट है वो फिल करनी है, ठीक है। इसमें से माना कि 50 सीट्स है जनरल कैटेगरी की। मान लिया कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी 50 सीट्स है। मान लिया 30 सीट्स है ओबीसी की, है ना, ओबीसी की है, ठीक है। और 20 सीट्स मान लेते हैं एससी एसटी की है, ठीक है ना। ये कैटेगरी की सीट्स हैं, है ना। टोटल 100 सीट्स हैं हमारे पास, किसी जॉब के लिए वैकेंट है। उसमें 50 सीट्स आई है जनरल कैटेगरी की, 30 सीट्स आई है ओबीसी की और 20 सीट्स आई है एससी या एसटी कैटेगरी की। और एक कोई हमारा जो पेपर हुआ है, मान लेते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर हुआ है। एग्जाम्पल 100 मार्क्स का पेपर हुआ है और उसकी जो जनरल की कट ऑफ गई है वो मान लेते हैं 75 गई है। जनरल की कट ऑफ कितनी गई है? 75। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है सिलेक्शन की, 100 में से 75 मार्क्स गई है। एग्जाम्पल हमने ये समझा। मान लेते हैं कोई कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसने स्कोर कर दिया 77। कितना कर दिया? 77 कर दिया। तो अब इसका जो स्कोर है आप देखो जनरल कैटेगरी से ज्यादा है, तो वो कैंडिडेट जो ओबीसी का है वो किस में काउंट होगा? वो जनरल में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, यहाँ पे जो वैकेंट सीट थी ओबीसी की वो 30 ही रहेगी, ये 29 नहीं हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि एक कैंडिडेट यहां चला गया तो यहाँ 29 बचेगी, नहीं, ये 30 की 30 ही बचेगी। कारण ये है क्योंकि वो जनरल में काउंट हो गया, उसने कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया कि एज वगैरह का उसने रिलैक्सेशन नहीं लिया होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बेसिकली वो अब जनरल में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी की सीट्स कितनी बची रहेगी? 30 की 30। अब ओबीसी कैंडिडेट से वो भरी जाएगी, क्योंकि जनरल सीट्स का मतलब होता है, जनरल कैटेगरी का मतलब होता है यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जैसे ट्रेन का हम जनरल डिब्बे की बात करें तो कोई भी आके बैठे ना, वो वाली बात है। ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 16 की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है हमारे भारतीय संविधान के। और अगर मान लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे 80 मार्क्स स्कोर कर दिया, ठीक है। तो 80 मार्क्स स्कोर कर दिया तो ये कैंडिडेट कहाँ पे बेसिकली इंक्लूड हो जाएगा या कहाँ पे इसको सीट्स मिलेगी? इसको सीट मिलेगी जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के इक्वल, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एससी एसटी से ही 20 सीट्स भरी जाएगी। ये नहीं कि एक 19 हो जाएगी कि नहीं, वो तो जनरल में काउंट हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये काफी अच्छा और बहुत एक बढ़िया फैसला है और बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी वो ओपन फॉर ऑल है, वहां किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। वो बेसिकली फाइट कर क्या है उस कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वहां पे किसी भी तरह की कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया और बहुत आराम से इस फैसले की कॉपी भी आप पढ़ सकते हो। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बना हुआ है, वो भी आप अच्छे से पढ़ना। मैंने मेरी कोशिश की है पूरे अच्छे से आपको समझाने की। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हम यहाँ अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG। यूजीसी नेट के लिए या फिर इन्वायरमेंट साइंस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दे लो या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे लो, इसके लिए इन्वायरमेंट साइंस कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स हम अपनी ऐप या वेबसाइट पे पढ़ते हैं। डेली लाइव सेशन हो रहे हैं और रिकॉर्डेड बैच भी आपको एक साथ मिल जाएगा। लाइव सेशन अब की बार का स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, ठीक है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो कोर्स का वैलिडिटी है वो 6 मंथ के साथ 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है।
स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको रिकॉर्डेड भी 10 की 10 यूनिट्स मिल जाएगी, और हमारी जो फी है उसमें भी 40% ऑफ चल रहा है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। ज्वाइन करते ही ऑल 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ऐसे ही हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। कोई भी पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया से एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करते हैं, और सिलेक्शन की तरफ हम ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।